यादव को फुटबॉल समझ लिया है। जब भी आता है लालू यादव के विरुद्ध बोलता है, उसका मोदी उसका बाप है, उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा, इसके जीजाजी हैं। लालू यादव के विरुद्ध बोलते रहता है। अरे बेटा कभी बाहर निकलो, अब फरिया लो, ऐसा बांस करेगा यादव से कि होश ठिकाना आ जाएगा। कभी बोल के देखे हिम्मत ही इसका, माँ अगर सही है बाप का जन्मा है तो कभी भीम आर्मी के विरुद्ध बोल के, वही लोग हैं जो कभी बोलते, कभी लिखे थे ढोल गवार शूद्र पशु। महिला राष्ट्रपति आदिवासी हैं, ये दिखाना क्या चाहता है कि महिला है और आदिवासी है। भले चुनाव के लिए बीजेपी सरकार ने 33% आरक्षण भी लाया है, क्या कहेगा इस पे? महिलाओं के लिए नहीं लाया है जी, ये फॉरवर्ड महिलाओं के लिए लाया है। जो आरक्षण का बिल लाया महिलाओं के लिए, इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया क्या? दलित महिलाओं को आरक्षण दिया क्या? या माइनॉरिटी महिलाओं को दिया? किसको दिया? और इस नहीं, पहला नंबर दिया नहीं, एक तो दिया नहीं। और हमारे ओबीसी के जो नेता हैं, खासकर उपेंद्र कुशवाहा एक हैं, वो एक शब्द बोले क्या? ओबीसी के हैं, लेकिन पद के लिए तलवा चाटेंगे। उनका तो काम में है कि कुछ समर्थक को ले लेते हैं और कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, देखो मेरे पास इतना समर्थक है, इसके एवज में तुम क्या दोगे? कभी आरजेडी के पास जाते हैं। उसी ढंग से सम्राट चौधरी हैं, वो भी दलित, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी महिलाओं के लिए आवाज उठाए क्या? तो न हमारे ओबीसी के नेता मांगना चाह रहे हैं न देना चाह रहा है, तो बिल्कुल गलत आया है, बिल्कुल गलत है महिला बिल लाना। इसका तो विरोध होना चाहिए सर। जो आज के दिन में उनका समर्थन है तो भूल गए हैं कि समय परिवर्तनशील है। कभी हम लोग का भी आएगा, कभी हमारा रावण राज भी आएगा। 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को, उसमें जितना महिला का आरक्षण होगा 50% में, उसमें 52% जो हमारी महिला है ओबीसी उसको दिया जाएगा। सर जो दलित और पिछड़े समाज जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ने जो बिल लाई है ये दलित और पिछड़ा महिला विरोधी, मतलब ये बिल लाया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे बीजेपी सरकार ये महिला बिल लाया है, ये विरोधी है। बीजेपी सरकार जितना भी बिल लाया है वो सब ओबीसी दलित माइनॉरिटी विरोधी। ये महिला बिल के नहीं, जितना लाया सब विरोधी। सब चेंज होगा, आने दीजिए समय। सर जो नए संसद भवन का जो हुआ उद्घाटन, उसमें जो इस देश की राष्ट्रपति है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सर नहीं बुलाया गया। सर देख लीजिए, एक तरफ महिला बिल लाया है और दूसरा तरफ महिला राष्ट्रपति आदिवासी हैं। ये दिखाना क्या चाहता है कि महिला है और आदिवासी है, भले कितहु बड़ा हो जाए, हम उसका सम्मान नहीं करते, नहीं किया। अच्छा, जबकि संसद का मतलब होता है उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति मिला के संसद कहलाता है। उस संसद के उद्घाटन में महिला को नहीं बुलाती है। ये वही लोग हैं जो कभी बोलते, कभी लिखे थे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है सकल तारण के अधिकारी। वही लोग शासन में, इससे क्या उम्मीद करना कि ये महिला का सम्मान करेंगे? जो ठग के वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट लेते हैं, ये वही हमने कभी सुना था कि ये वही लोग हैं शासन सत्ता में। आज वही लोग बैठे हैं जो कभी जानबूझ के, एक सुना था कि मंदिर में मांस फेंका गया मुस्लिमों के द्वारा, वह मुस्लिम बुर्का पहना था, जब वो पकड़ाया, बुर्का हटाएगा तो आरएसएस का आदमी निकला। इससे क्या उम्मीद करते हैं कि यह न्याय करेगा? ये तो ठग के, धर्म के भावना भड़का के सत्ता में आना चाहते हैं बस। सत्ता में आके जो भारतीय संपत्ति है उसको बेचना चाहते हैं। बेच ही डाला अधिकांश चीज को। यूट्यूबर मनीष कश्यप है, जेल से बाहर निकले थे, तो कह रहे थे, अभी बाहर नहीं निकले हैं, मतलब कि पेशी के लिए बाहर आए थे, तो वो कह रहे थे कि चारा चोर के बेटा तेजस्वी यादव। पहला नंबर ये मनीष कश्यप है कहां? जेल में। किस जुर्म में है? ये हिंसा भड़काना चाहते थे। ये पैटर्न किसका है? बीजेपी का। मतलब ये मनीष कश्यप भी बीजेपी और आरएसएस का गुर्गा है। ये कहता सरकार गिरा देंगे। पत्रकार सरकार गिरा देगा? पत्रकार सरकार गिरा सकता है? जब भी बाहर आता है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को फुटबॉल समझ लिया है। जब भी आता है लालू यादव के विरुद्ध बोलता है, उसका मोदी उसका बाप है। कैग ने बोला है, कैग का रिपोर्ट है कि मोदी सरकार ने घोटाला किया, पिछले साल भी किया, इस साल भी किया, उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा, इसके जीजाजी हैं।
मनीष कश्यप है क्या? क्या क्वालिटी है इसका? तो बिहार के पत्रकार है सर। अरे बिहार के पत्रकार है कि चूतिया है, दूसरे को कहता है चूतिया, चूतिया है। लालू यादव के विरुद्ध बोलते रहता है, लालू यादव के विरुद्ध बोलते रहता है। अरे बेटा कभी बाहर निकलो, अब फरिया लो, ऐसा बांस करेगा ज्यादा से कि होश ठिकाना आ जाएगा। कभी बोल के देखे, हिम्मत ही इसका माँ अगर सही है, बाप का जन्मा है, तो कभी भीम आर्मी के विरुद्ध बोल के देखे, नहीं घर से इसको जो होगा यही समझेगा। मनीष कश्यप क्या बात करते हैं? हाँ, तो मनीष कश्यप क्या है? वो दलाल है, आरएसएस का एजेंडा फिट करने वाला लोग है। ये कैसे पत्रकार हो गया? पत्रकार कभी आज तक बताइए दुनिया के इतिहास में कभी कोई पत्रकार कहा हो कि हम सरकार गिरा देंगे? पत्रकार की क्या हैसियत है सरकार गिरा देगा? पत्रकार तो वो होता है जो सत्य सामने रखता है। ये तो एजेंडा वाले लोग हैं, निकलो लालू यादव को गाली दो, निकलो तेजस्वी यादव को गाली दो। तो साफ सीधा बात, ये चूतिया लोग है, ये चूतिया लोग है, यह चूतिया लोग है। यह देश में जिस ढंग से आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं और ये यादव को गाली देते हैं। यादव इनको बांस करेगा तभी ब्राह्मण और यादव में लड़वाना चाहते हैं। बस बीजेपी का एजेंडा फिक्स करने वाले कहीं से पत्रकार पार्टी नहीं है ना, उनके कोई सांसद विधायक। अरे उसका काम करना, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा मनीष कश्यप। वो तो सरकार गिराना चाहता है, वो तो सरकार गिराना चाहता है। मुख्यमंत्री बनेगा? अरे जीत के तो बता दे मुख्यमंत्री बनता है। रहने दीजिए, बोलिए। सर तेजस्वी यादव पे 4 सेट दायरा हुआ है। हाँ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने, क्या नाम है उनका? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने अभी, अजीत, क्या नाम है उसका? एक नाथ शिंदे। उनपे यही बीजेपी के लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब फेंकू भारत के, ये आरोप लगाए थे। उसको 70 लाख करोड़ का घोटाला का आरोप यही लगाए थे। इनके साथ चला, इनसे मिल गया तो वह बड़ी हो गया, वह पाक साफ हो गया। तेजस्वी यादव इनके सामने नहीं झुकते हैं तो ये चोर हो गए। तो ये इनके सरकार में ऐसा होता है, ये इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और जांच का विषय है, देखिए क्या होता है।